नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है और आज बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मारुति, रिलायंस, इन्फोसिस, कोटक, टाटा मोटर, रिलायंस का आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट मार्केट कर सकता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया। 15 मिनट का निफ्टी के चार्ट पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग किया हुआ है। उसके हिसाब से निफ्टी आज कंसोलिडेट ही रहा थोड़ा सा। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये इंड्यूसमेंट ले चुकी है निफ्टी, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या करती है, पीओआई फाइंड आउट करती है कि कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कहां पर स्टॉप लॉस या लिमिट ऑर्डर रखे हुए, उसको लेने के लिए प्राइस जाता है या स्मार्ट मनी जाता है वहां पर। क्योंकि रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर लेके यहां से फिल करते हुए और वो नीचे आएगा, क्योंकि इसका जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है फिलहाल, ठीक है ना। लेकिन बेरिश होने के लिए उसको ये फ्यूल टैंक मान के चलो आप, ये फ्यूल है, इन फ्यूल को लेता रहेगा और जब सारे फ्यूल ये कंज्यूम कर लेगा तो ये फिर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। और जब ये एक्सट्रीम पीआई पे पहुंचता है तो वहां पर हमको बस यही थोड़ी सी प्रिकॉशंस देनी होती है कि ये चौक पे क्लोज ना कर दे। इसलिए हमेशा मैं एक्सट्रीम पीआई पे ट्रेड लेना पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट अगर यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल जाता है डाउन का, तो हमारे टारगेट पूरे लो पॉइंट तक होते हैं, बॉस तक। यानी कि अगर हमको यहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से इसको स्वीप कर रहा है और हमारा स्वीप हमारे को फाइनल वो डिसीजन देगा कि ये मार्केट नीचे जाने वाला, तो हम पूरे इतने बड़े मूवमेंट के लिए बैठ सकते हैं इसके अंदर, और ये वर्क करता है। तो अभी निफ्टी 1 2 3 4 अपने फोर्थ पीओआई पे गई है। हालांकि ये 1 2 3 किसी काम के नहीं है, ये चार काम के नहीं है। हमारे जो काम के पीओआई होते हैं, एक होता है डिसीजनल, यानी कि इंड्यूसमेंट के बाद, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया इसने, इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट पीओआई हमारे काम का होता है, और लास्ट पीओआई और सेकंड लास्ट, इसको हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं और इसको एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ठीक है। तो अभी देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे चलेगा। अभी तो ये ऊपर ही लग रहा है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने अपनी लिक्विडिटी ले ली है और इसके 3 पीओआई थे। डिसीजनल पीओआई इसने क्लियर किया, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्लियर की, और ये एक्सट्रीम पीओआई पे पहुंच चुका है। अब इसके अंदर हमारा एक सेटअप तैयार हो चुका है, ठीक है ना। ये सेटअप ऑलरेडी लगाया हुआ है, बस इसमें ये देखना होगा कि इस पर हमें वर्क कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे वर्क कर सकते हैं इसमें। ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मान लो, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक मान लो। इस पर कैसे वर्क करेगा आपको मैं हर उसमें समझा देता हूँ। कि जैसे ये यहाँ से चला है और इसने पीओआई का टैप किया, ठीक है ना। टैप करने के बाद ये नीचे आना चाहिए, या जब तक ऊपर जा रहा है उसके बाद एक पुल बैक देना चाहिए। मान के चलो ये कल गैप अप खुल रहा है और गैप अप खुल रहा है 100 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पे खुल रहा है, इसके बाद ये एक पुल बैक लेगा। पुल बैक सपोज एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि इसने यहाँ एक पुल बैक लिया, ठीक है ना, डाउन साइड में। तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है। डायरेक्ट गिरने का भी इंडिकेशन आता है, वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसी पे हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये क्या करेगा, नीचे आएगा, ये इसका
जो ये बनाएगा स्ट्रक्चर बनाएगा उसको समझना है आपको। हमेशा ऐसे ही बनाएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है ना। ये एक इसने पुल बैक क्रिएट कर दिया। इसके बाद ये क्या करेगा, ये जो हाई है ना इसको स्वीप करना जरूरी है। स्वीप कर लेना तो अच्छा रहता है थोड़ा सा। जो इसका हाई बना था ना इसको स्वीप करे। स्वीप को मैं थोड़ा ऊपर ले जाके दिखा रहा हूँ जो आपको वीडियो में आराम से दिखे। तो इसको स्वीप किया, चाहे इसने 5 पैसे से किया चाहे 10 पैसे से, इसको स्वीप करना जरूरी है। स्वीप करके फिर ये जो इसका ये पुल बैक था, इसको ये हम इसको इंड्यूसमेंट मानेंगे। इस इंड्यूसमेंट को क्लियर करना जरूरी है, यानी कि इस इंड्यूसमेंट, ये इसका इंड्यूसमेंट ले ले, जो भी यहाँ पे प्राइस है उस एटलीस्ट उस प्राइस तक आ जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये प्राइस आ रहा है 43,628 रुपये 60 पैसे, तो एटलीस्ट 43,628 रुपये 60 पैसे तो हमें रिवर्स में चाहिए चाहिए। उसके नीचे चाहे 2 4 10 पॉइंट और भी आ जाए, चाहे 20 पॉइंट आ जाए, चाहे 50 पॉइंट आ जाए, वो फिर आने के बाद, यानी कि इसको भी स्वीप कर लिया। जब इसको स्वीप कर लेगा उसके बाद फिर हमारे ये पिछले सारे ओआई को कुछ नहीं देखना, ओबी को मतलब ऑर्डर ब्लॉक को, पिछले ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखना। फिर हमको ये जो लैग बनी है ना ये वाली, यहाँ से लेके इस हाई पॉइंट से लेके और ये पुल बैक तक, क्योंकि इसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा ऐसे। तो इस लैग के अंदर हमें अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक देखना विद फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। वो इसके आसपास बनेगा यहाँ पर। तो उस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे मिटिगेट करेगा उसकी प्रोक्सिमल लाइन को, यानी कि जो नीचे वाली लाइन है ऑर्डर ब्लॉक की, वहां को टैप करके और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी ये थोड़ा सा डांस करता हुआ आएगा, ऐसे ऊपर नीचे करता हुआ ऐसे आएगा ये। तो और एक चीज बताता हूँ, इसमें मल्टीपल हम कैसे बना सकते हैं। यहां से चल रहा है, इसने टैप किया, थोड़ा नीचे आया, ठीक है ना। फिर इस हाई को लेना चाहिए, इस हाई के बाद इस लो को लेना चाहिए। फिर इस लाइन इस लैग के अंदर जो भी पीओआई बनेगा इसका फ्रेश पीओआई अनमिटिगेटेड, उसको टैप करेगा और नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर ये सीधा गिरता नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है ना। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और जब भी फिर इसको क्रॉस करने की कोशिश करे तो वहां से निकल जाना उस ट्रेड से, ठीक है ना। और अगर ऐसे चलता जा रहा है तो आपके हर हायर हाई पे एक ट्रेड क्रिएट होता रहेगा हर उसके ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। जैसे इसको ऊपर इसके क्लोजिंग कर रहा है ना, तो समझ लो ये अपना ट्रेंड चेंज करने की इंटरनल स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये, लेकिन हाँ उसमें भी ये कंसोलिडेट होने के चांसेस रहते हैं इसके अंदर। तो निफ्टी अभी थोड़ा सा बुलिश है क्योंकि वो एक्सट्रीम पीआई पे नहीं पहुंचा, ठीक है ना। अभी इसका पीआई बैलेंस है और बैंक निफ्टी अपने एक्सट्रीम पीआई पे पहुंच चुका है। अब ये देखना है क्या ये इस एक्सट्रीम पीआई की वैल्यू को करता है या फिर चोक करेगा। यहाँ पे आने के बाद हमको बस एक ही चीज नोट करनी है, क्या हमारे पीओआई से हमें इंडिकेशन दे रहा है नीचे जाने के लिए, या फिर ये चोक करेगा। चोक मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे 15 मिनट आधे घंटे में, तो हमारा सिनेरियो इसका बेरिश टू बुलिश हो जाएगा। फिर ये जब यहाँ पे क्लोजिंग करेगा, बुलिश का सिनेरियो क्रिएट करेगा, तो फिर हम बेरिश ये वाले पीओआई हमारे चेंज हो जाएंगे। हम यहाँ पे फ्रेश पीओआई बनाएंगे नीचे आने के बाद, नीचे आने के लिए, ऊपर जाने के लिए, यानी मतलब नीचे आके ऊपर जाएगा। देखते हैं फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी का इंड्यूसमेंट हो चुका है और ये अभी कोई भी पीआई पे नहीं पहुंचा है। इस पीआई को भी इसने कुछ पॉइंट से मिस किया है। 590 और आज का हाई है 586 रुपये 70 पैसे, यानी कि 3 रुपये 30 पैसे के आसपास अभी ये इसने छोड़ा हुआ है। तो इसको अभी इसको टैप करने दो और अभी इसकी रेंज अच्छी ऊपर की है। जब तक ये कोई इंडिकेशन हमारे को नहीं देता इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हम। स्ट्रक्चर आप देख लो इसका कैसे बना हुआ है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये हाई पॉइंट है लो पॉइंट है, अभी इसी के बीच में रहेगा मार्केट। कोफोर्ज को देखते हैं। कोफोर्ज का अभी ये अपने एक्सट्रीम पीआई पे नहीं पहुंचा है, इसका वेट करेंगे अभी। इन्फोसिस
हाँ, इन्फ्योसिस का हमने इंड्यूसमेंट लगा रखा है। अभी देखते हैं क्या फ्रेश इंड्यूसमेंट बना, नहीं बना, नहीं बना। एक चीज नोट करने वाली है, जब तक ये हाई मेंटेन है तब तक ये इंड्यूसमेंट रहेगा, और जब ये अगर ऐसे कोई नया हाई क्रिएट करे, जब तक इसके अंदर घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, उस हाई से हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब तक हमारा इंड्यूसमेंट लेवल यही रहेगा। और जैसे ही इस हाई को क्रॉस कर देगा, अगर सपोज यहाँ क्रॉस कर दिया, तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल, फ्रेश इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तब इंड्यूसमेंट लेगा फ्रेश को, और फिर इंड्यूसमेंट लेके अपने पीआई को टैप करेगा ऐसे, पीआई को टैप, जब एक्सट्रीम पीआई पे आ जाएगा फिर ये बुलिश हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिस्क बहुत छोटा होता है, इसलिए मैं एक्सट्रीम पीआई से ट्रेड लेना ज्यादा पसंद करता हूँ। कोटक बैंक को देखते हैं, अभी इसके पीआई पेंडिंग है, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटीज को ये लेनी चाहिए, तो अभी ये बीच में घूम रहा है। जब भी एक सेटअप रेडी होगा आपको अच्छे मूवमेंट मिलेंगे, बस अपने सेटअप का इंतजार करना है पेशेंटली, उसको देखना है कि प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है। आप बीच में घुस के बैठ जाओगे कॉल पुट में, आपको वो कॉल पुट थीटा डीके करके जीरो कर देगा आपका। लेकिन अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे आप बैठोगे तो आपका एक तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, और आपको एटलीस्ट पता होगा कि हमें जाना कहाँ है। रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस के अभी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और एक्सट्रीम पीओआई भी बैलेंस पड़ा है। जैसे ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, इसकी तरह क्रिएशन होगा तो हम इसमें इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे। मारुति को देखते हैं, मारुति अभी ये बनाया हुआ कि अभी ये नीचे आना चाहिए, इसको हटा देता हूँ। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेगा। मैंने एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगाई थी, मैंने कहा ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है, मतलब कि जो रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है ना, वो ट्रेंड लाइन ऐसे लगा लेंगे और एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगा लेंगे। तो मार्केट करेगा क्या, मार्केट क्या करेगा, वो दोनों तरफ की आपके स्टॉप लॉस खा लेगा, ठीक है ना। यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ है हाई जाने के लिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ है हाई जाने के लिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ है हाई जाने के लिए, और ये एक ही झटके में सबके स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है ना। अब ये क्या, इसको जाना यहाँ पर है एक्सट्रीम पे, और कई बार ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके इस पीआई से भी वापस हो जाता है, ठीक है ना। दो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है ट्रेड लेने के लिए। और इसका ये ट्रेड कैसे पकड़ेंगे, हमको 3 मिनट 1 मिनट पे जाके इसके चौक बॉक्स दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे, वहां से हमको एक सेफ ट्रेड मिलेगा। इस तरह से नीचे आया, पीआई को टैप किया, ऊपर गया, इस लो को लेगा, फिर इस हाई को लेगा, और फिर इस लेग का जो भी पीआई बनेगा वहां से ये बुलिश हो जाएगा। टीसीएस में देखते हैं क्या हुआ। टीसीएस ने चोक कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ट्रेड इसमें एक्टिव ही नहीं हुआ। यही फायदा होता है एक्सट्रीम पीआई से ट्रेड लेने का या सेटअप लगाने का। हमारा ये एक्सट्रीम पीआई को टैप किया था और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया, और इसने यहाँ चोक कर दिया। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मैं कर देता हूँ। ये यहाँ चोक हो गया है, ठीक है ना। अब इसका काम खत्म, ये पीआई हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये चोक हो गया तो हमारा लो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये बॉस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बॉस नहीं कहलाएगा, अब ये चोक कहलाएगा। अब देखते हैं क्या इसने इंड्यूसमेंट ले लिया है। इसका इंड्यूसमेंट मार्क कर देते हैं सबसे पहले। ये इसने इंड्यूसमेंट ऑलरेडी ले लिया आज ही,
और अभी क्या करेगा, अपने पीओआई की तरफ जाएगा। इसके पीओआई मार्क करते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद इसके दो पीओआई बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ये इनको इसको लेना चाहिए। कैसे लेगा ये, या तो दो सिनेरियो क्रिएट करेगा, इसको अगेन बॉस करेगा और नया पुल बैक देगा, ठीक है ना। या फिर ये क्या रहेगा, सीधा यहीं से इसको टैप करेगा, फिर इसको टैप करेगा और ये बुलिश हो जाएगा। टाइटन को देखते हैं। टाइटन डेली चार्ट पे लगा हुआ है। टाइटन में अगेन एक एंट्री बन रही है। इसको बस यही देखना है कि शॉर्टर टाइम पीरियड पर ये बॉस बॉस तो नहीं कर रहा, और जब भी इससे निकलेगा तो फर्स्ट पीओआई सेकंड पीओआई से बुलिश होना चाहिए इसको। विप्रो में देखते हैं। विप्रो में एंट्री रेडी है बिल्कुल, 7 रुपये 45 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। एसबीआई में देखते हैं। एसबीआई में अभी इसने अपने डिसीजनल पीओआई से ही रिवर्स हुआ है, और इसको अगर इसको बॉस करना है तो इसको ये पीओआई पे आना चाहिए अपने। हमारा ट्रेड यही एक्टिव होगा, हम एक्सट्रीम पे ही लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। टाटा मोटर्स में टैप करके ये सीधे ही चला गया, और अभी देखते हैं कहां तक जाता है। इसने वैसे इसका ट्रेड एक्टिव हो गया था, और ये अपने ये बॉस करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो आज के सारे स्टॉक हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।